चुनावों से पहले बिहार को लेकर एक नया विवाद आ गया है। केरल कांग्रेस ने एक विवादित पोस्ट किया, एक ट्वीट किया और केरल कांग्रेस ने लिखा बी से बिहार, बी से बीडी। विवाद बढ़ने पर केरल कांग्रेस ने ये पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन इसके बाद विवाद गहरा गया है। अब बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। ये देखिए केरल कांग्रेस का ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बीडीज और बिहार स्टार्ट्स विथ बी कैनॉट बी कंसिडर्ड। तो देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं, कैनॉट बी कंसिडर्ड अ सिन एनी मोर। बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विथ बी कैनॉट बी कंसिडर्ड सिन एनी मोर। सिन मतलब पाप, नहीं देखा जा सकता। ये देखिए केरल कांग्रेस का ये पोस्ट, जिसमें एक विवादित बात कही गई और बी से बिहार को बीडी से कंपेयर किया गया, तुलना की गई। बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विद बी और कैनॉट बी कंसिडर्ड अ सिन एनी मोर। ये पाप स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये लिखा गया। इसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है। उसके बाद इस पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। जीएसटी रेट्स को लेकर तुलना की गई है इसमें, और फिर उसके बाद आलोचना भी की गई है केरल कांग्रेस की ओर से। और बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने रीट्वीट किया इसे और लिखा कि कांग्रेस का ये जो असली चरित्र है, असली चेहरा है, वो सामने आ गया है कि कांग्रेस कैसे विरोध करती है और किस तरह से तुलना की जा रही है बिहार को, बिहार की धरती को तुलना की जा रही है बीडी से। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है सम्राट चौधरी ने कि देखिए ये बीजेपी केरल की तरफ से जवाब दिया गया है, कांग्रेस एंड करप्शन स्टार्ट विथ सी, ये लिखा है। इसका मतलब भ्रष्टाचार से तुलना की है कांग्रेस की, और ये बचाव किया गया है सम्राट चौधरी की ओर से, बीजेपी की ओर से भी बचाव किया गया है। और पलटवार शुरू हो चुका है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। आपको सुनाते हैं नित्यानंद राय और मृत्युंजय तिवारी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। केरल कांग्रेस ने जीएसटी को लेकर के किया, उसे डिलीट भी कर दिया। बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान पर कहीं कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। और बीजेपी वाले क्या बोलेंगे जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। इससे बड़ा गाली और बिहारियों के लिए क्या होगा। कोई राज्य का मुख्यमंत्री पूरे राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करता है और गुजरात में, महाराष्ट्र में बिहारियों को पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है, भगाया जाता है। उस समय बीजेपी वाले क्यों चुप रहते हैं। बी से बिहार, अब बी से बुद्ध, अब बी से बुद्धिजीवी, ये है बिहार की धरती की खूबसूरती। कांग्रेस के देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मजा आता है, और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। ऐसे लोगों को जो बिहार के स्वाभिमान पर और बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। और इस पूरे मामले पर नीरज कुमार और प्रभाकर मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। बिहार यह तो महागठबंधन के घटक दल का राजनीतिक स्वाभिमान बन गया है। बिहार की पहचान बीडी और बिहार से है। अरे बिहार बुद्धिमान बिहार है, बिहार आध्यात्मिक बिहार है, जगत जननी सीता का बिहार है, सूफी संतों का बिहार है। तो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव जी, गेंद आपके पाले में है। क्या बिहार बीडी का पर्याय है? हिम्मत है तो केवल उम्मीदवार बनने के लिए राजनीति में चरण पादुका मत धोइए। यह कांग्रेस की सोच है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के युवराज की नजर बिहार पर गड़ी है। इस विरोधाभास का जवाब बिहार की जनता अवश्य देगी। पाप और पुण्य का फैसला जनता दूध का दूध और पानी का पानी की तरह कर देगी। और रूपेश हमारे साथ इस वक्त लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। रूपेश, ये पूरा बवाल मच गया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी एक बड़ा पलटवार आया है, जिसमें कांग्रेस की तुलना करप्शन से की गई है और इस वजह से ये पूरा बवाल मचा हुआ है।
देखिए, बिल्कुल सियासत में एक तरह से तूफान बवाल जो भी इसे कहें, लेकिन ये मचा रहेगा अगले 3 महीने तक। एक पक्ष जो कुछ कहेगा, जो कुछ करेगा, जितने सियासत के कदम होंगे उस पर बवाल मचेगा और उस पर सियासत होगी। पिछली दफ़े आपको याद होगा, मछली खाई तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने मछली को लेकर के सियासत शुरू हुई थी। अभी यहाँ पर चुनाव घोषित भी नहीं हुआ है, अभी गाली पर सियासत हो रही है। और अब एक ट्वीट को लेकर के जिसमें बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार कहा गया है, उसमें संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि बी फॉर बुद्धि भी होता है, जो कि कांग्रेस के पास नहीं है, बी फॉर बुद्ध भी होता है। तो बी से जितने शब्द ढूंढे जा सकते हैं वो उतने ढूंढे जा रहे हैं और वो बताया जा रहा है, एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है। करप्शन की बातें सामने आ रही हैं, महात्मा गांधी से लेकर के और बुद्ध तक की चर्चा हो रही है। तो ये चर्चा अगले 3 महीने तक जारी रहेगी जब तक चुनाव चलेगा, और ये रूप और बिगड़ेगा। क्योंकि बिहार में जब भी चुनाव हुआ है, बिहार विधानसभा के चुनाव अगर आप देखें पिछले 2 दशक से, तो ये बहुत शब्दों की मर्यादा उसमें नहीं रहती है। अभी तो सिर्फ ट्वीट में और गाली तक ही बात सीमित हुई है। एक दूसरे पर 2015 में वही हुआ, 2020 में वही हुआ। हालांकि 2020 में फिर भी क्योंकि रैलियां बड़ी बड़ी नहीं हुई, कोरोना के साए में रैली हुई थी, लिहाजा थोड़ा नियंत्रण था। लेकिन 2015 में जिस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, नेताओं के जो बिगड़े बोल थे, उसी तरह से बिल्कुल इस बार रूपेश, आप नजर बना के रखिए, क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसीलिए बवाल भी ज्यादा है, हंगामा भी ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश आपका जानकारी देने के लिए।